केंद्रीय मंत्रिमंडल में बीते महीने शामिल हुए यूपी के 6 मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए भाजपा 16 से 19 अगस्त तक प्रदेश में माहौल सजाएगी। पार्टी पूरब से पश्चिम तक मंत्रियों के स्वागत कार्यक्रमों के जरिए चुनावी माहौल बनाने की शुरुआत करने के साथ ब्राह्मण, कोरी, पासी, धनगर, लोधी और कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी। और आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से इसी मुद्दे पर बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने सुनी। नए मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, क्या कुछ रूपरेखा होगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी। इनसे बात करते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग, ड्यूरेशन कितना होगा और किन किन जगहों पर आप लोग जाएंगे? सामान्य बात यह है कि अपनी लोकसभा में जाने से पहले लगभग 3 लोकसभाओं का भ्रमण करते हुए अपनी लोकसभा में जाएंगे। मेरा सौभाग्य है कि मैं 4 राज्यों में से होके जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्रिमंडल के विस्तार में जिस प्रकार से पिछड़ों को, दलित को, महिलाओं को, वंचित शोषित समाज को शामिल किया है, तो वो उसके धन्यवाद के तौर पर उनके समाज के लोग भी, पार्टी के लोग भी और क्षेत्र के लोग भी एक स्वागत करेंगे। तो मैं 16 तारीख को दिल्ली से दतिया मध्य प्रदेश में, दतिया से डबरा, डबरा से ग्वालियर, 16 की रात्रि विश्राम वहाँ करेंगे। 17 को सुबह वहाँ से मुरैना और धौलपुर, तो 2 राज्य हो गए। अगले दिन धौलपुर से फिरोजाबाद जिले की सिरसागंज, जसराना, शुकोहाबाद, फिरोजाबाद, टूंडला। उसके अगले दिन 19 तारीख को फरीदाबाद, पल्लवगढ़, पलवल, फिर होडल, फिर मथुरा लोकसभा की कोसीकला, छाता, वृंदावन, मथुरा। अगले दिन वहाँ से 20 तारीख को अपनी लोकसभा में आगरा। 23 तारीख को आगरा, अबागढ़, नदौली कला, जलेसर। और 24 तारीख को आगरा, खंदौली, आमलखेड़ा, बरहन, एतमादपुर। तो इस प्रकार से मैं लगभग 7 या 8 लोकसभा और 4 राज्यों को टच करते हुए तो अपने क्षेत्र में और समाज में जाने का अवसर मिल रहा है। क्या आपको लगता है एक नई परंपरा की शुरुआत है? क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो पहले मंत्रियों से मिलने क्षेत्र के लोग आते थे दिल्ली, अब मंत्री खुद उनके बीच जा रहे हैं, तो एक नया परंपरा कहा जा सकता है कि उसकी शुरुआत हुई है। अच्छी परंपरा शुरुआत हुई है। मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट ही सबसे अच्छा कांटेक्ट होता है। सरकार आपके द्वार होनी चाहिए, लोग सरकार के द्वार पे क्यों आए? आखिरी सवाल, जब मंत्री जनता के द्वार होंगे, जनसंपर्क बढ़ेगा, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इस जनसंपर्क का विधानसभा चुनाव में भी असर पड़ेगा, भाजपा को फायदा मिलेगा? स्वाभाविक बात है कि मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट सबसे अच्छी बात होती है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं और प्रधानमंत्री जी की केंद्र की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जब जनता को बताएंगे, लाभार्थी को जब पता चलेगा, अभी लाभार्थी हैं कुछ ऐसे हैं पात्रता रखते हुए भी लाभार्थी नहीं हो पा रहे हैं। जो पहली समीक्षा होती है उसमें एक बात आती है, सरकार की योजनाओं को कार्यकर्ताओं ने जनता तक नहीं पहुंचाया, ये पहली समीक्षा होती है। तो पहुंचाना चाहिए। और शांति काल में जो फौजें पसीना बहा लेती हैं तो युद्ध में फिर उनको खून निभाना पड़ता है, तो शांति काल में दौरा करना चाहिए। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।